अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नमाज ईद का तरीका बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये दो दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा साल के बाद आते हैं, तो हम लोग इसका तरीका भूल जाते हैं। साथ वाले को देखते हैं, आगे वाले को देखते हैं, जिस तरह वो करेगा उसी तरह करेंगे। तरीका समझ ना आने की वजह से, याद ना आने की वजह से इस तरह होता है। आसान सा तरीका है इसका। नियत वैसे तो दिल से होनी चाहिए, अगर ज़बान से भी कर लें बेहतर है। नियत करने के बाद इमाम से पहले तकबीर कहेंगे, तकबीर तहरीमा। उसके बाद हाथ बांध देंगे। उसके बाद जिस तरह आम नमाज़ों में सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा मुकम्मल पढ़ते हैं, इस तरह मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। हाथों को कानों तक उठाकर आपने भी उनके पीछे कहना, छोड़ देना है। फिर उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा इमाम से तकबीर कहेंगे, आप भी इस तरह तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तीसरी मर्तबा हाथों को कानों तक उठाकर फिर बांध देने हैं। उसके बाद इमाम साहब सूरत फातिहा, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू और 2 सजदे होंगे। एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। अब रुकू के जाने से पहले जब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप रुकू में नहीं जाना, तो आपने और इमाम साहब भी इस तरह करेंगे। कानों तक हाथों को उठाकर आपने भी और इमाम साहब ने भी छोड़ देने हैं। फिर दूसरी मर्तबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे, हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। फिर तीसरी मर्तबा भी हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। अब जब चौथी तकबीर कहेंगे तो आप भी और इमाम साहब भी रुकू में चले जाएंगे और रुकू 2 सजदे। अब ये 2 रकातें नमाज की मुकम्मल हो गई ईद की। अब उसके बाद अच्छा तरीका तो ये है कि नमाज के बाद दुआ मांगी जाए, फिर उसके बाद खुतबा दिया जाए। अगर इस तरह भी कोई इमाम साहब करता है तो आपने खुतबा सुनना है, अफजल है, नमाज इस तरह मुकम्मल होगी। अगर इस तरह नहीं करते, नमाज के बाद खुतबा देते हैं, फिर उसके बाद दुआ मांगते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है। आप इंशाअल्लाह इनको सुने और अगर हो सके तो दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक जज़ा खैर दे।